मैं मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री वही ठीक है और कोई इस लायक अभी है नहीं। मिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए ईएम ओनली, उसके अलावा और कोई आदमी है नहीं। बीजेपी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए इसका रीज़न दुनिया जानती है। ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिलेगा जो हमारे पास है। बीजेपी इज़ द बेटर ऑप्शन। जैसा हम हमेशा हर पिछले 2 चुनाव से कहते आ रहे हैं कि मोदी मोदी, तो आई थिंक द सेम इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर। नमस्कार, बोल दिल्ली बोल कैंपेन में आपका स्वागत है। मैं परमजीत कौर, संवाद इंडिया न्यूज़ चैनल से। आज हम आए हैं राजेंद्र नगर में। लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो जानते हैं जनता की राय। सर, आपका नाम? सुशील अग्रवाल। सर, आप कितने टाइम से यहाँ पर हैं? मैं करीब 25 साल से यहाँ पे हूँ मैम। सर, आपको इस एरिया में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सिर्फ थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम का थोड़ी दिक्कत आती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। पानी वानी, बिजली, हर चीज़ की सुविधा अच्छी है यहाँ पे। तो सर, जो अभी आगामी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? नहीं मैम, इस बात का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जो लोकल काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है और जो सेंट्रल लेवल पे काम हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे दोनों में किसी से कोई शिकायत नहीं है पार्टिकुलर। मैम, एक तो मैम पार्किंग की बड़ी वो है मुश्किल, क्योंकि हर तरफ मतलब पार्किंग सबसे ज़्यादा लगी हुई है रोड पे। प्रॉपर स्पेस नहीं है कि कहीं के हमारे लिए, बस वही। और सफाई मतलब अच्छी नहीं है इतनी। वो जो मतलब कि पब्लिक टॉयलेट है वो बहुत ज़्यादा गंदे हैं, स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। काफ़ी सारी दिक्कत है यहाँ पे, एक एक करके बहुत सारी दिक्कत है। जैसे रोड हो गया हमारा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। यहाँ पे ट्रैफिक की ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है जी। तो सर, नालियाँ, बिजली वगैरह, पानी वगैरह सब सही आता है? अब बिल्कुल कुछ भी सही नहीं आ रहा है, कुछ भी सही नहीं आ रहा है। इधर से और ज़्यादा दूर थोड़े हम 2-3 किलोमीटर के एरिया में हम जाते हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे आते हैं जॉब करने, और थोड़े से और 3 किलोमीटर के दायरे में हम जाते हैं, तो वहाँ और बहुत बड़ी दिक्कत है जी। तो सर, जो अभी यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है इस एरिया में, तो उसका क्या बेनिफिट है, आपको क्या मिल? नहीं बता सकते कुछ भी, हमें तो कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सर, अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? किसको बता सकते हैं, सब ने वही करना है, किसी ने कुछ भी नहीं करना है। इतना बता सकते हो, किसी ने कुछ नहीं करना है, आगे सब ने बैठना है, किसी ने कुछ भी नहीं करना है। तो अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखो जी, हम तो हैं बीजेपी वाले। अब दूसरे के क्या बताएं, हम तो बीजेपी वाले हैं। बीजेपी आनी चाहिए बस। क्यों आनी चाहिए? हमारे लिए ठीक रहेगी। ठीक है। तो सर, आपको इस एरिया में किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है मैम, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर सिटीजन को लेके या महिलाओं की सेफ्टी को लेके, बच्चों की सेफ्टी को लेके? आप जानते हैं केजरीवाल जी का सब कुछ सही चल ही रहा है। तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? मैं मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री वही ठीक है और कोई इस लायक अभी है नहीं, सही बताएं तो। मैम, सड़कें ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बारिशों में पानी रुकता है, नालियाँ भरी रहते हैं, ट्रैफिक सेंस नहीं है। बस पार्किंग का तो इशू है ही ना मैम, पार्किंग का तो इशू सारी दिल्ली में ही है। पार्किंग बस यही मेन चीज़ है, साफ़ सफाई यहाँ पर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर, महिलाओं की सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी को लेके क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है, इस मार्केट में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 80% पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, एज सच कोई इशू नहीं है। सर, जो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, उनके बारे में आप क्या? आइडिया नहीं मेरे को उसका, आइडिया नहीं मेरे को उस चीज़ का। यहाँ पर मेरे ख्याल से आसपास कोई भी नहीं है, नहीं। तो सर, अभी जो लोकसभा के आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? आई थिंक मैम वी नीड मिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए ईएम ओनली, उसके अलावा और कोई आदमी है नहीं जो इस देश को चला सके। ही इज़ द राइट मैन टू वर्क फॉर। और कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं, और कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है ही नहीं अदर देन मिस्टर मोदी।
तो सर यहाँ पर आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जब से बीजेपी आई है जब से तो कोई सामना नहीं करना पड़ा, सब बढ़िया ही चल रहा है यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। पानी बिजली को लेके यहाँ ट्रैफिक को और पानी 24 घंटे पार्किंग को? सारी चीज़ें, पार्किंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। देखो मार्केट है, थोड़ी बहुत लोग जो लगा लेते हैं उनके चक्कर में हो तो थोड़ा हो, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। तो अभी जो लोकसभा आगामी चुनाव होने जा रहे हैं तो कौन सी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी? बीजेपी आनी चाहिए, और क्यों आनी चाहिए इसका रीज़न दुनिया जानती है, क्योंकि बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सब चीज़ चल रहा है। गांव देहात से लेके हर जगह डेवलपमेंट इतना अच्छा हो रहा है कि लोग देख रहे हैं, मतलब कि कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इंडिया को। और मोदी जी की बात ही अलग है, ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं मिलेगा जो हमारे पास है। महिलाओं और बच्चों को लेके सेफ्टी के लिए क्या कहना है? बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी वगैरह बड़ी अच्छी है। जब से मतलब आप देखो ना, जब से मोदी जी बैठे हैं कहीं बम ब्लास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे हादसे होने बंद हो गए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा देश, सिस्टम नंबर 1 पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैसे तो मैडम कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे कि एक चीज़ है पार्किंग को लेके है, और दूसरी थोड़ा बहुत चोरियाँ भी होती है, यही सब कॉमन परेशानी है। यस मैम। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब मैम चुनाव के बारे में अगर मेरे से पूछेंगी आप तो बीजेपी इज़ द बेटर ऑप्शन, बट मैम थोड़ा उनको और काम करना पड़ेगा। यस मैम, यस मैम। ओके सर। ह्यूमन सेफ्टी के बारे में और जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में और काम करना पड़ेगा। पार्टी तो क्या, जो काम करे वो आना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? पार्टी से कोरिलेशन नहीं होता। अब जो कैंडिडेट काम करे, जिन्होंने पहले काम करा है, या फिर आपको लगता है, मेनली देखा जाए तो मतलब कि जैसे हम एक लॉजिकली हम बात करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो इस टाइम पे जो मेनली जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे जो लीडर्स हैं, उनमें एजुकेशन का ही बहुत बड़ा इशू है। मतलब वो एजुकेटेड लोग हमें बहुत कम मिल रहे हैं आजकल। और जब हम कंपेयर करते हैं, मतलब हमारी एक रिपोर्ट आती है उनमें देखा जाए तो आज तक जो सबसे एजुकेटेड जो लोकसभा बैठी है आज तक, वो हमारी पहली लोकसभा थी आज़ादी के जस्ट बाद में। जहाँ अच्छे एजुकेटेड लोग थे, वहाँ पे देखा जाए तो मेनली सब अच्छे डिप्लोमेट्स भी थे और सब एजुकेटेड थे, जिन्होंने कहीं फॉरेन से कभी कहाँ से, सबने अच्छी एजुकेशन ली हुई थी। लेकिन जब हम आज कंपेयर करते हैं ना, तो देखा जाए तो रेशियो हमारे एजुकेटेड का नहीं बल्कि क्रिमिनल्स का ज़्यादा है। तो उस पर थोड़ा काम होना चाहिए। मतलब पढ़े लिखे लोग बैठें तो ज़्यादा ठीक है, हमारे लिए अच्छा काम हो पाएगा। क्योंकि वही बात है, जिसको ABCD नहीं पता तो वो एप्पल नहीं बोल सकता। तो वो वाली बात है कि उन लोगों को पता ही नहीं एजुकेशन होता क्या है, तो वो हमारे लिए काम क्या करेंगे। तो वो वाली बात है। तो एजुकेटेड लोगों को आना ज़रूरी है लोकसभा में, तभी जाके थोड़ा सिस्टम चेंज हो सकता है। बाकी तो ठीक है, लोग अपने आप को अडेप्ट कर ही लेते हैं चीज़ों की, जैसे चल रहा है वैसे लोग बात बोलते हैं। हम भी बोल देते हैं कभी कभी, यार नहीं हो रहा चेंज, ठीक है चलने दो। तो वो वाली बात है, थोड़ा पढ़े लिखे लोग आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे हम जैसे लोगों के लिए, बाकी सोसाइटी के लिए। दिक्कत परेशानी वही इन जनरल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से किसी भी एरिया में हो सकती है, लाइक पार्किंग हो गया, और डेली बेसिस पे क्लीनिंग वगैरह वो नहीं हो पाती है। तो ये परेशानियाँ रहती हैं इन जनरल, और उसका रीज़न मेनली यही होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और रहने की जगह कम है। तो आई थिंक दिस माइट बी अ रीज़न फॉर दैट। तो यहाँ पे महिलाओं की और बच्चों की सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी टू द पॉइंट रहती है, क्योंकि जैसे हम लोग रात में लेट नाइट कभी बाहर वॉक के लिए निकलते हैं तो वी सी ऑल अराउंड सम पुलिसमैन ओवर देयर। सो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच इशू इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो नहीं है ऐसा कुछ इशू सेफ्टी को लेकर के, बट वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के ज़रूर इशू है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर तरफ कचरा तो है ही सही। ऑब्वियसली लोग बाग हैं तो कहीं पे भी फेंक देते हैं, कुछ भी डिस्पोज कर देते हैं कहीं पे भी। तो उसको लेकर के कुछ मैनेजमेंट नहीं है गवर्नमेंट का। तो ये एक बेसिकली बहुत बड़ा इशू है ओवरऑल दिल्ली में ही, आसपास के सारे एरियाज़ में। अभी जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए? ये तो बहुत ही वो डिप्लोमेटिक आंसर रहेगा इसका तो, कि कोई भी आ जाए बस सही। और मोस्टली जो आप मतलब जैसा हम हमेशा हर पिछले 2 चुनाव से कहते आ रहे हैं कि मोदी, तो आई थिंक द सेम इज गोइंग टू हैपन दिस ईयर अगेन। बट ठीक है, उन्होंने बाकी जो काम किए हैं उसको देखते हुए अगर ये चीज़ें एक्सेप्शनल है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों की वजह से हम कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट नहीं आनी चाहिए। बट ये है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। पार्किंग बिग इशू इट इज़, कि हम देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे रोड में साइड में बस कार्स खड़ी है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज पार्किंग ओवर है। तो वो थोड़ा सा अनसिस्टमैटिक है जिसको टैकल किया जा सकता है। पानी ठीक है, गर्मी में कई बार यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पानी की, बट रेस्ट इट्स गुड, ठीक है यहाँ पे।
तो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं तो आप कौन सी पार्टी को लाना चाहेंगे, कौन सी पार्टी आनी चाहिए आपके हिसाब से? द पार्टी करेंटली इज देयर इज डूइंग गुड इन डिफरेंट सीन्स। कोई भी पार्टी आ जाए, हमें तो प्रोग्रेस से और लोगों की सेफ्टी से, गर्ल्स की सेफ्टी से, और जो भी पार्टी मतलब एक्चुअल में ग्राउंड वर्क अच्छा करना चाहे अच्छे से करे, कोई भी पार्टी आ जाए, हम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको जो पार्टी फुलफिल करे वही पार्टी। दैट शुड बी इन दी पार। देखो जी, ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਔਰ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਭਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਏਰੀਏ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ।